तो आज का जो वचन मैं लाया हूं, हेयरिंग और लिसनिंग गॉड्स वॉइस। सुनना या सुनना, हेयरिंग भी सुनना होता है ना, लिसनिंग भी सुनना होता है, राइट। मतलब हेयरिंग मतलब कान, ये सिग्निफाई करता है कान से सुन रहे हैं। लिसनिंग मतलब पूरा ध्यान देके, पूरा शरीर, पूरा आपका जितना आपका जो ध्यान है वो सीधा जिस चीज में सुन रहा है उसमें जा रहा है। क्योंकि जब सुनते हैं, हेयरिंग जो सुनते हैं, कभी कभी हम लोग मिस आउट हो जाता है, लेकिन जब आप लिसन करते हैं तो आप पूरे ध्यान वहां पर जाते हैं, राइट। तो आज मैं ये वचन लाया हूं कि हियरिंग द गॉड्स वॉइस, परमेश्वर का आवाज को सुनना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस नया साल में हम लोग ये चाहते हैं कि ये 2025 हम लोग वचन के अनुसार चल सके, वचन का ज्ञान को और अधिक मिले, वचन का जो आशीषित है, जो वायदा जो वचन में है, हम सब लोग उसको अपना सके। ओके, इसलिए हम लोग वचन पे इस बार हम लोग इंपॉर्टेंट दे रहा है। तो परमेश्वर का जो वॉइस है वो परमेश्वर का वचन है। ओके, द गॉड्स वॉइस इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, उदाहरण में सीधा उदाहरण देखिए आएगा वचन जाने से पहले पहले जमाने में हम लोग जब दूर जगह में रहते हैं, तो आपका मम्मी पापा या आपका जो कोई जान पहचान चिट्ठी भेजता है कि नहीं? चिट्ठी भेजते थे ना। जब हम हॉस्टल में थे तो मेरा पापा चिट्ठी भेजता है, बेटा तुमको अभी पैसा कितना जरूरत है, ऊपर में लिख देता है। तो देखिए, ओ मेरा पापा ने वो अप्रैल में लिखा, जून में आया लेकिन वो लेटर जब पढ़ते थे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मेरा पापा को देख पाता हूँ कि ओ मेरा पापा क्या चाह रहा है, क्या बोलने चाह रहा है, उसका इच्छा, उसका हृदय को मैं समझ पाता हूँ। और वो मेरे लिए मेरा पापा का आवाज का रूप है वो चिट्ठी। तो आज इस जमाने में हम लोग क्या करते हैं, आजकल तो बहुत सारा फैसिलिटीज हो गया। डायरेक्ट हम लोग फोन कर देता है, डायरेक्ट हम लोग मैसेज कर देता है, राइट। वी हैव सो मेनी फैसिलिटीज। मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, या वीडियो कॉल के द्वारा, या वॉइस कॉल के द्वारा हम लोग आवाज को पहुंचा देता है। कहीं पर भी हो, यूएस में हो, फॉरेन कंट्री में, यहाँ पर कहीं पर भी हो, हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, राइट। तो आज जब हम लोग कभी भी कनेक्ट करते हैं तो वो आपका आवाज है कि नहीं, राइट। कभी कभी आपका दोस्त के साथ चैट करेंगे, तो जो आपका दोस्त चैट करते चैट में बोल के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई हो गया, तो कभी कभी वो चैट की वजह से बात करना पड़ता, क्योंकि वही चैट सिग्निफाई करता है कि वही उसका आवाज है, और जो आप सेंड करते हो वो भी तुम्हारा आवाज है, राइट। तो आज परमेश्वर का आवाज क्या है? बाइबल है, वचन। हम लोग कभी भी सोचते हैं परमेश्वर का आवाज को सुनना चाहता हूं ब्रदर, कैसे मैं सुनूं परमेश्वर का आवाज? आप परमेश्वर अभी भी बात करते हैं मुझसे, लेकिन पहले आपको वचन जानना हो। अगर आप वचन नहीं जानेंगे, परमेश्वर आपको किसी बात करेगा? आप कुछ सुन लेगा, बोलेगा मेरे को परमेश्वर ने बोला, लेकिन शैतान ने बोला हुआ रहेगा। वो पहले वचन जो नहीं जानते बहुत रिस्की है। किसी को जाके काउंसलिंग देगा, उल्टा पुल्टा काउंसलिंग देके भेज देंगे, राइट। हम राजेश के साथ कल परसों ही बात कर रहा था, काउंसलिंग जो वचन नहीं जानते हैं वो काउंसलिंग देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप मिसलीड करेंगे। इसलिए मैंने बहुत सारा परमेश्वर का दास को देखा, जो वचन नहीं जानता उन लोग सबसे पहले आगे आते हैं काउंसलिंग मांगने के लिए। ओ सिस्टर आप ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, 1000 एडवाइस दे देगा। नहीं, जब देखेंगे तो सारे एडवाइस में गलत होगा। लेकिन जब हम लोग वचन जानते हैं और वचन के दौरान बोलने लगते हैं, तो हमेशा सोचो और जानो कि वो परमेश्वर का आवाज है, और परमेश्वर आपके द्वारा किसी को बात करे। आमीन। तो आज परमेश्वर का आवाज क्या है? बाइबल है। बाइबल जब आप जानते हैं तो परमेश्वर बाइबल के द्वारा आपको बात करेगा, ठीक है। तो आज आप लोग बाइबल सुनने के लिए रेडी है? हम लोग कभी भी हम लोग सोचते हैं परमेश्वर मेरे साथ डायरेक्ट आगे बात करने से अच्छा होता है कि नहीं?
लेकिन अगर आप आत्मा में बढ़ेंगे तो परमेश्वर डायरेक्ट भी बात करेगा। लेकिन हमेशा याद रहना कि वचन का बिना परमेश्वर बात नहीं करेंगे। वचन से बाहर बात किया तो वो शैतान का आवाज है। ठीक है, इसलिए कोई भी आपका घर में आए, कोई भी कुछ भी बोले, अगर वचन के द्वारा नहीं बोलते हैं, वचन में इस बाइबल में नहीं है जो बोला गया, तो परमेश्वर से नहीं। ठीक है, ये हमेशा जानना है। यू शुड बी वाइज, आपको वाइज होना है। यू शुड नॉट बी फूल। ओके, तो आज यहाँ पे हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, आज परमेश्वर ने हमारे लिए वचन रखा है, वो बाइबल है। और यीशु मसीह ने भी रिपीटेडली बोला है कि जिसके पास कान है उसको सुनने दो। Who has an ear, let him hear। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आवाज को सुनो और मेरा आज्ञा को पालन करो। Hear my voice and keep the commands। यीशु मसीह ने कहा। तो आज यहाँ पे जो आज्ञा है, जो बाइबल में लिखा गया, ये परमेश्वर का आज्ञा है। और जो आज्ञा है वही परमेश्वर का आवाज है। समझ गया था? तो आप भी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह हम लोग से पहले इस धरती पे थे, राइट? हम लोग से पहले यीशु मसीह इस धरती पे था। वो आदमी लोगों के साथ चलता था और वो आदमी लोगों के साथ बात करते थे, सिखाते थे, प्रचार करते थे, है कि नहीं? प्रचार करते थे, सिखाते थे। He used to teach on the top of the mountain, on the seashore, even inside the house. He used to teach. He used to teach in the synagogue. वो synagogue में जाकर वो सिखाते थे। तो आज हम लोग जब देखते हैं यीशु मसीह मनुष्य के साथ जब चलता था, मनुष्य आवाज को सुनता था कि नहीं? सुनता था, राइट? परमेश्वर का आवाज, यीशु मसीह का आवाज को सुनता था, उसको देख पाता था, उसके साथ चल पाता था और उसके साथ बैठ पाता था। लेकिन एक दुख की बात क्या था उस टाइम में? उस समय में भी यीशु मसीह का बैठता उठता होते हुए भी यीशु मसीह का बातों को वैल्यू नहीं रखता, राइट? यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया गया उसका वैल्यू नहीं रखा, बहुत विश्वास नहीं करता। तो आज हम लोग का समय में हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा समय में भी हम लोग जब देखते हैं पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है। आज हम लोग पूरे हृदय से परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, उसके साथ जब पूरे हृदय से खोजने लगेगा, हम लोग पता चलेगा कि पवित्र आत्मा मेरे साथ काम कर रहा है, राइट? हम लोग बहुत लोग मालूम है कि पवित्र आत्मा है कि नहीं है? हम लोग बहुत लोग मालूम है कि ये परमेश्वर का वचन है, पवित्र वचन है, राइट? लेकिन आज वचन कहता है कि एक समय ऐसा आएगा ये बाइबल गायब हो जाएगी, बाइबल पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। अंतिम का समय में ऐसा हो जाएगा ये बाइबल पढ़ना मना हो जाएगा, आपको बाइबल खोजने से भी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऐसे समय आएगा अंतिम का समय में, उस टाइम में हम लोग नहीं रहेंगे मेरा ख्याल से। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा सपाके है कि आज हम लोग परमेश्वर का आवाज को सुन रहे हैं। लेकिन हम लोग भी ऐसा ना हो जाए, जब यीशु मसीह बोला, यीशु मसीह जब सिखा रहा था, यीशु मसीह जब संसार में थे, बहुत लोग ने उसको वैल्यू नहीं रखा। So many people could not give the value of his presence, not even to the voice of his teaching. Okay? तो आज मैं ये आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि कितने लोग ने परमेश्वर का वचन को वैल्यू रखा है? How many of you value the word of God? अगर परमेश्वर आपको, हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर अगर उसको डायरेक्ट बात करेंगे तो सुन लेगा। मालूम है ऐसा आदमी होता है, अगर परमेश्वर आगे सीधा बोलने से भी जो वैल्यू नहीं रखता, वो उस आवाज को भी वैल्यू नहीं रखता। क्योंकि वैसे ही हुआ था यीशु मसीह का समय। जब लाजरस और जो अमीर धनी व्यक्ति जब मारा गया, धनी व्यक्ति ने बोला, नरक में बैठते हुए बोला, परमेश्वर मुझे दुनिया में वापस जाने दो, मैं मेरा जो परिवार वाले हैं उनको सच्चाई को बताना चाहता हूं। तो परमेश्वर यीशु ने क्या बोला? अगर तू जाएगा तो भी तुम्हारा आवाज को नहीं सुनेंगे, और वहां पे बोलने वाला बहुत है मेरा दास, तो उसको जाने के लिए मना है।
लेकिन वो अमीर व्यक्ति जब मर गया, उसका आत्मा नरक पहुंचे, तब सच्चाई को पता चला कि नरक क्या और स्वर्ग को क्या है, क्योंकि नरक से स्वर्ग को दिखाई दे रहा है। वहां पर लाजरस बिंदास बैठा हुआ, ना तो दुख है, तकलीफ है, ना परेशानी। लेकिन वो अमीर व्यक्ति उस नरक में तड़प रहा था। लाजरस को बोला, मेरे को खाली एक बूंद पानी दे दीजिए, मुझे प्यास लग रहा है, राइट। लेकिन वो अमीर व्यक्ति पहले समय में उसने परमेश्वर का कुछ वैल्यू नहीं किया। तो आज यहाँ पे हम लोग का जीवन में भी वचन जैसे कहता कि सब चीजें के लिए समय है। तो हम लोग का समय से पहले यीशु मसीह फेस टू फेस बात किया। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने आवाज के द्वारा बात किया लोगों को, राइट। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर आवाज के द्वारा बात करते थे लोगों को, ऐसा करो ऐसा करो। अभी का समय में उसका पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बात करते हैं, उसका पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आशीष करते हैं, चंगाई करते हैं, छुटकारा करते हैं हमें। तो अभी हम लोग इस समय में हम लोग उस पवित्र आत्मा का आवाज को सुनना है, परमेश्वर का वचन को हम लोग सुनना है। तब क्या होगा, हम लोग उसको वैल्यू करेंगे तो हमारा जन्म में उस वचन हमारे जन्म में काम करेगा। ओके, तो अभी जो परमेश्वर का वचन क्या है, खाली ये बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का आवाज है। तो यहाँ पे बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है, ये परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल में कुछ खराब चीज लिखा है। जितने भी आशीष आपका भविष्य के लिए और आपका ये इस प्रेजेंट लाइफ, इस प्रेजेंट जीवन के लिए जो कुछ भी जरूरत है इस बाइबल में कुछ भी खराब चीज नहीं लिखा। लेकिन सारे आशीष जो आप और हमको जरूरत है वो इस पर लिखा गया है। लेकिन शैतान हम लोग को नहीं चाहता कि ये पढ़ के देखे और हम लोग उस आशीष को अपनाएं। इसलिए आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का आशीष को कैसे हम लोग अपनाना है, क्योंकि ये बाइबल परमेश्वर का दिल से निकला हुआ वचन है। बाइबल ये एक लव स्टोरी है, लव लेटर है जो हमारे लिए लिखा गया है, राइट। तो आज हम लोग इस बाइबल को साधारण नहीं लेना है, लेकिन ये परमेश्वर ने हमको प्रेम करने के बाद उसने हमारे लिए वायदा करके रखा गया बाइबल है, और इसको लेंगे तो हम लोग उसका फल खाएंगे। आमीन, फल खाएंगे। तो आज हम लोग अगर बाइबल आप वचन को आप अपना नहीं सकेगा, वचन को आप ग्रहण नहीं कर सकेंगे, तो उसका मतलब आप आशीष को आप नहीं ले पाएंगे। You cannot express the blessings that promise in this Bible. Every promises will accomplish when you receive and when you believe. Amen. तो अभी यहाँ पर हम और देखते हैं, बाइबल हम लोग खोलेंगे लूक चैप्टर 8 वर्स 20 to 21। इसमें लिखा है, इसमें एक ऐसा कहानी है, जब वो सिनागोग में थे, वो मंदिर में बैठकर आदमी लोगों के साथ बात कर रहा था, तो दूसरे लोग आगे बोला कि तुम्हारा मामी और भाई लोग बाहर में इंतजार कर रहे हैं, तुमको देखना मांगता है। तो यीशु मसीह ने बोला, उत्तर देके कहा उनसे कि मेरा मामी और मेरा भाइयों है जो मेरा आवाज को, जो परमेश्वर का वचन को सुनता है और उसको करता है। आज हम लोग कभी कभी सोचते हैं हम लोग परमेश्वर का संतान है, हम लोग परमेश्वर का आदमी है, हम लोग वो है ये है, लेकिन उसका आवाज को नहीं सुनते हम लोग। चर्च आते हैं, लेकिन चर्च आने के बावजूद भी हम लोग अपना मर्जी में चलने के लिए ज्यादा इच्छा करते हैं, राइट। लेकिन आज जब हम लोग तकलीफ परेशानी में पड़ जाते हैं, तो कोई लोग ऐसा धार्मिक बन जाता है कि मैं चर्च जाता हूं तो मेरा जब ऐसा क्यों है। ऐसा विश्वास नहीं होता कि नहीं होता है। हम चर्च जाते हैं तो क्यों ऐसा मुसीबत आ रहा है मेरा जीवन। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि जो उसका आवाज को सुनता है और जो उसके अनुसार करते हैं वही उसका भाई है, वही उसका मामी है। आमीन। मनुष्य ने देखा और बोला, वहां पर मरियम तुम्हारा माँ बैठा हुआ है, तुम्हारा माँ चैन सोचकर बैठा हुआ है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या के बोला कि मेरा माँ कौन होता है, खाली जो मेरा बात को मानते हैं।
मेरा आवाज को जो सुनता है वो मेरा मामी है, वो मेरा बेटी है, भाई बहन है। आमीन। तो आज हमारा बीच में कितने लोग हैं जो यीशु मसीह का भाई है, यीशु मसीह का बेटा है, उसका माँ है? कौन कौन लोग है? हम सब है। आमीन। हम लोग बोलेंगे कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह का आवाज को सुनता हूँ और उसको मानता हूँ। क्यों मैंने बोलने दिया? हम लोग जब बोलेंगे तो आप करेंगे। आमीन। तो आइए हम लोग और देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग है, यीशु मसीह ने क्या कहा था जो उसका आवाज को सुनते हैं। सबसे उत्तम चीज उसने चुना है। यीशु मसीह ने बोला ना, हम लोग बाइबल में जब देखते हैं, बाइबल में लूक 10 का वर्स 39 से 42 में हम लोग पढ़ सकते हैं। उसमें मार्था और मेरी के बारे में कहानी मिलेगा। मार्था यीशु मसीह उसका घर में पहुंचते ही यीशु मसीह के लिए खाना वाना सब तैयारी करता है, लेकिन उसका जो सिस्टर है मेरी, यीशु मसीह का पांव का नीचे बैठे हुए उसका जो शिक्षा, उसका बातों को सुन के बैठे रहे। लेकिन मार्था यीशु मसीह का आके बोलते हैं कि मेरा सिस्टर मेरे लिए कोई बर्बाद नहीं कर रहा है, वो चुपचाप आपके पीछे नीचे में बैठा हुआ है, मैं तो इतना काम कर रहा हूं, उसको बोलो कि मेरा सहायता कर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम ये सब चीजें के लिए आप चिंतित कर रहे हैं, लेकिन मेरी ने सबसे उत्तम चीज चुना है जो दूसरा लोग उसे छीन नहीं सकता। अब जब सच्चाई को जानोगे ना, परमेश्वर का जब आशीष आएंगे ना, दूसरा छीन नहीं सकेगा आपसे। छीन सकेगा? दूसरे लोग नहीं छीन पाएंगे। जब परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में आने लगेगा, दूसरे लोग छीन नहीं सकेगा, क्योंकि आपने सबसे उत्तम चीज पाया है। आमीन। तो आज हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनने का मतलब क्या है? सबसे उत्तम चीज चुनना। परमेश्वर का वचन को सुनना और उसके अनुसार करने का मतलब है कि उसका हर वायदा को अपनाना। आमीन। उसका वायदा क्या है? वायदा, उसने क्या वायदा किया आपके लिए? हमारे लिए क्या वायदा किया यीशु मसीह ने? जो आपके लिए यीशु मसीह ने जो छुटकारा लाया, आजाद लाया, वो परमेश्वर का वायदा है, वो परमेश्वर की इच्छा है। आज प्रभु यीशु मसीह में हम लोग आजाद हुए हैं, अंधकार का बंधन से, बीमारों से, मृत्यु से हम लोग आजाद हुए। आमीन। तो उस वायदा को हम लोग अपनाने के लिए उसका आवाज को सुनना, तभी आपका जीवन में परमेश्वर का हर इच्छा पूरा होगा। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख पाते हैं मेरी और मार्था का कहानी से? मेरी ने उस परमेश्वर का शिक्षा को सुना, मार्था ने दुनिया का कामों को और दूसरा कामों पर ध्यान देते हुए वो चिंतित हो गए। आमीन। तो आज हम लोग परमेश्वर का वचन जब सुनेंगे आपको शांति मिलेगा। परमेश्वर का वचन को सुनेंगे आपका आंखें खोलेगा कि आप किस परिस्थिति में है, किस बंधन में है, और आप जानेगा कि मैं इस बंधन से मुक्ति पा चुका हूं। तो क्या करेंगे? आपका आजाद आपको मिलना शुरू होगा। वचन में क्या लिखा है? तू सत्य को जानोगे और सत्य तुझे स्वतंत्रता करेगा। जब तक आप सच्चाई को नहीं जानेंगे, आप कैसे बोलेगा कि ये मेरा घर है? एक जन है, मैं नाम नहीं बोलेगा, लेकिन उसका पापा ने बोला मेरा जमीन उस पर भी है, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है बाउंड्री कैसे है वहां पे। तो कैसे उसको जो जमीन मिलेगा? मुश्किल हो गया, राइट? तो वैसे ही अगर हम लोग सच्चा एक पूरे चीज आपके लिए जो परमेश्वर ने रखा है नहीं जानेंगे, तो आप कैसे डिमांड करेंगे मेरा है ये? इसलिए वचन जानना बहुत जरूरी है। खाली प्रार्थना से नहीं होगा। अगर आप खाली प्रार्थना का जीवन जीते हो तो एक खोखला का जीवन जीवन। You are the empty vessels. आमीन। empty vessels क्या काम आते हैं? कुछ काम नहीं आएंगे जब तक उसको इस्तेमाल किया नहीं जाएगा, राइट? तो हम लोग खाली बर्तन नहीं बनना है, लेकिन हम लोग उस बर्तन का जो यूसेस है उसको हम लोग कराना है। वो कराने के लिए हम सबको वचन का जरूरत है। आमीन। हालेलुया। आज
मेरी जो डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, वैसे ही हमारा जीवन में भी, हम लोग का बीच में भी बहुत सारे लोग हो सकता है जो अनेक प्रकार का परिस्थिति, अनेक प्रकार का जो कामों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मेरी वॉज डिस्ट्रैक्टेड फॉर प्रिपेयरिंग द फूड फॉर जीसस क्राइस्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का जन्म भी क्या होता है, हम लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब परमेश्वर का आवाज को नहीं सुनते, जब उसका संगति में नहीं बैठते हैं, वचन ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, तो हम लोग डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। आज हम लोग का डिस्ट्रैक्शन क्या है? व्हाट आर द डिस्ट्रैक्शंस दैट यू हैव इन योर लाइफ, स्पेशली दिस सोशल मीडिया जनरेशन वेयर एवरीवन आर डिस्ट्रैक्टेड विद द सोशल मीडिया। यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा हो या फेसबुक के द्वारा हो या ऐसे सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, राइट? हमने एक शॉर्ट वीडियो देखा था, तो इंडियन का क्या इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, क्या नाम था वो, एलमस क्या है, तो उसने उसको पूछा गया इंटरव्यू में, तुम कितने घंटे मोबाइल यूज करते हैं? तो बोला उसने, शायद आई कैन नॉट से द एक्यूरेट बट अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। बाद में जब उसका फोन लेके चेक किया गया, आई फॉरगॉट द एक्यूरेट टाइम बट आई थिंक इट वाज ओनली 1 मिनट और 2 मिनट्स लाइक। उसके पास टाइम ही नहीं फोन यूज करने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में कितना घंटे यूज करते हैं फोन, ये हम लोग को सोचने के बाद, ठीक है, हम लोग फोन यूज करना रिड्यूस करना है। मैं जब बोलते हैं तो उसका वजह से आप निराशा नहीं होना। यू हैव टू जस्ट मेक डिसीजन दैट ओके आई विल रिड्यूस माय यूजिंग द फोन एंड आई विल मेक यूज ऑफ माय टाइम इन डिफरेंट यूजफुल थिंग्स। क्योंकि फोन जब यूज करते हैं पता नहीं चलेगा कि 1 घंटा कब चला गया, 2 घंटा कब चला गया। तो अगर आप समय को पकड़ना नहीं चाहेंगे, नहीं जानते हैं, और जब समय को आप इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो आप कभी भी आपका जन्म में आगे नहीं जा सकते। मालूम है, कोई लोग उठते हैं 12 बजे, आधा दिन चला गया, फिर जो आधा दिन पड़ा हुआ है आप क्या करेंगे? फिर सुबह जो उठते हैं 5 बजे 6 बजे उठ के, आधा दिन तो पूरा काम खत्म हो गया, आ गया, खाना भी खा लिया, दूसरा काम पे जाने वाले हैं, आदमी लोग अभी उठते हैं ब्रश करना, राइट? मैं ये किसके लिए कह रहे हैं? ये आपका लाभ के लिए कह रहे हैं। अगर आपके पास इतना समय है तो उस समय को बर्बाद मत करो। आप कुछ योजना बनाओ, प्लान बनाओ कि ये समय को मैं कैसे इस्तेमाल करूं। हमने भी देखा, मेरा समय सुबह थोड़ा फ्री रहता है, मेनली मेरा जो टाइमिंग है इवनिंग को मैं बिजी हो जाता। तो मैं भी सोचा नहीं, सुबह का जो समय, जो टाइम फ्री है उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। मैंने इस्तेमाल किया और मैं आशीष भी देख पा रहा। सुबह मेरा ऑलमोस्ट 1 काम खत्म कर देता है, 2 काम खत्म किया, फिर दोपहर को खाना वाना आगे खा के फिर दूसरा काम। मतलब समय को हम लोग पालन करना सीखें। when you learn to make use of the time, आप कभी भी करीब जीवन नहीं जिएगा, because God has given the time, and time is the most valuable things and most important things than the time and gold. किसी के पास पैसा रहते हैं लेकिन टाइम को इस्तेमाल नहीं, तो पैसा कुछ काम का नहीं। लेकिन टाइम को इस्तेमाल करेंगे ना, पैसा जिसके पास नहीं वो भी पैसा बना है। I'm right or wrong? इसलिए आज हम लोग समय को इस्तेमाल करना है। जैसे कि अभी हम लोग ऑफरिंग लिए, परमेश्वर के लिए हम लोग निकाल के दिया, वैसे ही जब आप एक दिन परमेश्वर देते हैं तो परमेश्वर के लिए समय निकालना है, ये परमेश्वर के लिए है। उसके बाद मैं ये इसका काम के लिए, इसका काम के लिए, इसके काम के लिए, ये टाइम मेरा फ्री टाइम। मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरा बिजी स्केड्यूल करो, नहीं। You must also have a time to take nap, rest for some time, maybe 1 hour, 2 hour, no problem. But make use of your time. Amen. मतलब लास्ट संडे हम लोग क्या सीखा था? इनडिसिप्लिन, है कि नहीं? तो अगर आप डिसिप्लिन में लाइफ नहीं जिएंगे, आपका जीवन मेसी रहेगा।
लेकिन डिसिप्लिनरी लाइफ जीना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए आज हम लोग, मैं ये कहाँ से कहाँ चला गया, यूट्यूब सोशल मीडिया में हम लोग समय ज्यादा टाइम मत दीजिए, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज people are making such kind of attractive videos to earn the money, but you are wasting time. है कि नहीं? I'm right or wrong? आदमी लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो आप देखते रह जाएंगे, दिन भर भी देख के बैठ जाएगा, और वहां से पैसा कमा रहा है, लाखों लाखों रुपया कमाते हैं। लेकिन जो देखता है वो लोग ही वेस्ट कर रहे हैं, they are wasting their time. Okay. And even that affects the eyes and mind. Mentally we affect when we are so much busy into the social media. हम लोग का जो दिमाग में भी इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे जवान लोग सोलिटरीली जीवन जीना चाहते हैं, आइसोलेटेड लाइफ, बिकॉज ऑफ दिस फोन, राइट। फोन का वजह से अब वो रूम से बाहर निकलता ही नहीं, रूम में बैठे रहेगा, सोशल मीडिया रील्स देखेगा, थोड़ा दोस्तों के साथ चैट करते रहेंगे, फिर रख देगा, फिर थोड़ा फ्रेश अप करेगा, फिर दोबारा और फोन पकड़ के टाइम हो गया, राइट। सो ये जीवन जीने से एक दिन हम लोग रोएगा कि मैं कैसा था, किसी ने मुझे सिखाया नहीं, इसलिए मेरा लाइफ ऐसा होता है। ओके, दैट इज व्हाई इफ यू हैव nothing to do, pray, ask God to guide you and teach you what you have to do. Okay, but don't waste your time. And don't forget to give the time to God to hear from His Bible. Bible से उसका आवाज को सुनने के लिए, उसका जो शिक्षा को जानने के लिए आप उस समय देना बहुत जरूरी है। तो हम सब लोग बिजी है कि नहीं? आज का सोशल मीडिया का वजह से सब लोग बिजी रहते हैं। But this is my question, आप किस काम में बिजी रहते हैं? हम लोग जब कॉल करते हैं, ओह ब्रदर आई वाज वेरी बिजी, आई कुड नॉट रेस्पॉन्ड योर कॉल, लेकिन जाके कोई जगह देने तो वो बिजी वाला तो पूरा सो के पूरा कुछ यूट्यूब देख रहा है, राइट। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डोंट बी स्लेव ऑफ मोबाइल। हमारा बीच में ऐसा कोई है क्या जो स्लेव ऑफ द मोबाइल? लेट्स से आई एम नॉट द स्लेव ऑफ द मोबाइल। आमेन। तो आज हम लोग जब देखते हैं दुनिया में दो प्रकार का लोग होता है। There are two type of people who listen to God and who doesn't listen to God. परमेश्वर को सुनने वाला और परमेश्वर का आवाज को नहीं सुनने वाला, दो टाइप का आदमी होता है। और दो लोग का जीवन में जो संगति, परेशानी, परिस्थिति जो है वो बराबर आता है। अगर आप परमेश्वर आवाज को सुनोगे तो भी जो संकट है, द सफरिंग और द स्ट्रगलिंग विल कम इन योर लाइफ, आपका जन्म में आएगा। अगर आप नहीं सुनता, जो सुनते हैं उसको भी आएंगे, जो नहीं सुनते उसको भी आते हैं। सिंपल एग्जाम्पल बाइबल में हम लोग जब देखते हैं, पीटर ने यीशु मसीह को देखा जब पानी के ऊपर चल के आ रहा था, तो चेला लोग बोला कि ये तो शैतान है, ये तो भूत है। लेकिन पीटर ने देख के बोला, अगर तू यीशु है तो मुझे आने दो, आज्ञा दो कि मैं भी आऊं। तो यीशु मसीह ने बोला तू आ, पानी में चल गया। तो पीटर पानी में चल के गया, मतलब पीटर ने आवाज को सुना और पीटर पानी में चला। लेकिन जब पीटर गिर गया, यीशु मसीह तुरंत जाके उसको उठाया, तुरंत जाके उठाया। मतलब पीटर परमेश्वर का आवाज को सुनने वाला था और पीटर परमेश्वर का आवाज का आज्ञा को मानकर पालन करने वाला। तो उसका जब टेम्पटेशन आया कि नहीं आया? जब समुद्र का लहर को देखा वो डर गया बोलता है, तो वो डूब गया। तो इसी रीति से अगर आप हम लोग परमेश्वर का आवाज को सुनकर हम लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, जीवन में लहर तो रहता ही, परेशानी तो आएगी, लेकिन जब आप डूब भी जाए, परमेश्वर है जो तुरंत आके आपको लीड करे। लेकिन जब सैमसन ने जब परमेश्वर का बात को नहीं सुना, वो डूब गया, गिर गया, परमेश्वर तुरंत आके उसको उठाया था क्या? नहीं उठाया।
क्योंकि सैमसन जानता था कि उसको वो काम नहीं करना है। परमेश्वर ने उसके लिए बहुत सारा पॉलिसी है जो उसको पालन करना। सैमसन को एक लड़ाई करने वाला वॉरियर, प्रोटेक्टर बनाया उसके लोगों के लिए। जब दुश्मन आते हैं तो सैमसन दुश्मन लोगों को मार के उसका जो लोग है उनको बजाना है। इसलिए परमेश्वर ने उसको ताकत दिया गया था, शक्ति दिया गया था, आदमी से भी ज्यादा, हजार लोग आने से भी उसको हरा नहीं पाते, इतना ताकत उसके पास। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, उसका मर्जी में काम करने लगा, लहर आ गया, गिर गया, लेकिन परमेश्वर दुर्न नहीं गया। तो हमारा जीवन में भी कभी कभी हम लोग जो चाहते हैं वो करने के बाद कोई लोग उल्टा परमेश्वर को ब्लेम करते हैं कि परमेश्वर मेरा आवाज को नहीं सुन रहा है, मेरा प्रार्थना का नहीं सुन रहा है। हम लोग सैमसन की तरह परमेश्वर का विरोध में काम करते हैं। और जब हमारा जीवन में कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर तुरंत आगे तुमको उठा दे। कॉन्सिक्वेंसेस जब आते हैं वो किसका गलती है? हमारा गलती है। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ आप चलेगा ना, आप डूब भी जाए, गिर भी जाए, परमेश्वर है हमेशा जो तुरंत आगे तुमको उठाए। आमीन। इसलिए आज हम लोग परमेश्वर आवाज को सुनना जरूरत है कि नहीं? हम मनुष्य परमेश्वर का आवाज को सुनो ना सुनो, लहर तो रहेगा, टेम्पटेशंस आएंगे, तो उसका मतलब आप गिरेगा ही। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलता है उसको तुरंत परमेश्वर उठाएगा। सैमसन का जो प्रार्थना सुना वो तो देरी हो गया। सैमसन ने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे फिर से वो ताकत दे। आखिरी में तो परमेश्वर ने अनुग्रह करके दिया था, लेकिन वो काम नहीं आया, है कि नहीं? बिल्डिंग को तोड़ डाला, वो भी उधर ही मर गया, राइट? इसीलिए कॉन्सिक्वेंसेस जो आते हैं वो बहुत खराब है हमारे जीवन में, वो बहुत खराब चीज है। तो कॉन्सिक्वेंस के लिए आप काम मत करो, लेकिन परमेश्वर का सहायता मिलने के लिए आप परमेश्वर आवाज को सुनो। ओके, आप लोग को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अभी हम बाइबल खोलेंगे, हिब्रूज 11:33 to 34। इब्रानियों 11 का 33 to 34 में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं उन लोग शक्तिशाली बनते हैं। शक्तिशाली जो परमेश्वर का आवाज को सुनता है, hearing the voice of God makes them powerful. Okay, that is the title I have kept. Hearing the voice of God makes them powerful. परमेश्वर का आवाज को सुनने की वजह से उन लोग शक्तिशाली बना। अभी यहाँ पर हम जब देखते हैं हिब्रू चैप्टर 11 verse 33 to 34 में लिखा है, who through faith subdued kingdoms. You can take the subdued, okay? Subdued kingdoms. Work righteousness. Work you can mark. Obtain you can mark. Obtain promises. Obtain promises. देखो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं who through faith, विश्वास के द्वारा राज्यों को हराया, ठीक है नहीं? और वर्क राइचियसनेस मीन्स यहाँ पर वो राज्य के साथ कनेक्टेड है। इन अदर वर्जन इट इज मेंशन righteously, मतलब धार्मिकता के द्वारा राज किया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर obtain promises, परमेश्वर का जो वायदा है उसको पाया, ठीक है? उसके बाद stop the mouth of lions, किसके बारे में बोल रही है? stop the mouth of lions। डेनियल परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, परमेश्वर के साथ एक अच्छा गहरा संबंध रखता था। डेनियल को इवन एंजल आगे बात किया कि डेनियल तुमने जो प्रार्थना किया था उस दिन सुना था, लेकिन मैं आज पहुंचा है। मतलब डेनियल परमेश्वर के साथ इतना गहरा कनेक्शन था, उसको शेर का गुफा में फेंका गया, लेकिन उसको शेर खा नहीं पाए, राइट? The lion could not eat because the mouth of the lion was closed. तो अभी यहां पर देखो किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा शेर का मुंह को बंद किया, विश्वास के द्वारा आग को बुझाया, विश्वास के द्वारा तलवार से बच गया, विश्वास के द्वारा कमजोर व्यक्ति बलवान बन गया, विश्वास के द्वारा लड़ाई में खतरनाक बन गया,
और विश्वास के द्वारा जो दुश्मन का लड़ाई उसको उल्टा बदल दिया। राइट? Are you all getting? आप लोग सब देख रहे हैं उस बाइबल वर्स को, तो आप लोग उसको टिक मार्क करके आप जाके घर में और मेडिटेट करना है। यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये तो विश्वास का बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये विश्वास कहाँ से आए? वचन सुनने के द्वारा है। राइट? तो यहाँ पर लिखा है कि किसी के पास हिंदी में खोला हुआ है क्या? हिंदी में कोई पढ़ो ये बाइबल वर्स, 2 वर्स पर। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य के कर्मों के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, मुकदमा में बलवान हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों के पापों को मार गए। आमेन। तो कितना शक्ति है इसमें? इसमें शक्ति दिख रहा नहीं, शक्ति दिख रहा है ना? तो ये क्या छीन है? What is the sign? What is the reason behind that they were so powerful? क्या है जो उन लोग इतना शक्तिशाली बना है? विश्वास। लेकिन ये साइन है, these are the miracles, ये सब चमत्कार जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, these are the sign of who hears the voice of God. ये चिन्ह है जो परमेश्वर का आवाज को सुनने वालों के जीवन में होता है। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया ये सारे चीजें जो परमेश्वर का आवाज को सुनना उन लोग करके दिखाए। राइट? तो आवाज को सुनने से ही विश्वास आते हैं। तो आज हम लोग को आवाज सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज यहाँ पर देखिए मार्क 16:20 मरकुस 16 का 20 में हम लोग देखेंगे, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. आप हिंदी में पढ़िए सिस्टर, मरकुस 16 का 20। और उन्होंने निकाल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को स्थिर करता रहा। आमेन। तो इसमें पॉइंट आप लोग पकड़ पाया? उन लोग प्रचार किया, उन लोग काम करते रहा, परमेश्वर उनके साथ चला और वचन को पूरा कैसे किया? कंफर्मिंग द वर्ड थ्रू द accompanying sign. कंफर्मिंग द वर्ड, वचन को पूरा कंफर्म किया। पूरा मतलब कंफर्मिंग में क्या लिखा हिंदी में? हाँ, दृढ़। ठीक है, कंफर्म। वचन को कंफर्म किया उन लोग किसके द्वारा? चमत्कार के द्वारा। राइट? तो अगर आप वचन को सुनेगा आपका जीवन में चमत्कार होगा कि नहीं होगा? If you have a word, परमेश्वर का वचन आपका पास है तो आपका जीवन में चमत्कार है। You will see the miracles if you have word. हम लोग का जीवन में चमत्कार होने के लिए, परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए हम लोग खोजता है कि नहीं खोजता है? हम लोग चर्च में आते हैं ताकि हम लोग परमेश्वर का आशीष को मिले। लेकिन मैं ये आपसे कहता हूं, your miracles is in the word of God. Your breakthrough is in the word of God. आपका breakthrough परमेश्वर का वचन में है, आपका चंगाई परमेश्वर का वचन में है। आज आपको चमत्कार को खोजना चाहिए या परमेश्वर का वचन को खोजना चाहिए? परमेश्वर का वचन को, क्योंकि जहां चमत्कार है वहां परमेश्वर का वचन है। जहां परमेश्वर का वचन नहीं है वहां पर चमत्कार नहीं है। Where there is not God's word, there is not miracles. There is no healing. There is no deliverance. There is no salvation when there is not word of God. तो आज हम लोग वचन का पीछे जाएंगे या हम लोग चमत्कार का पीछे जाएंगे? आप लोग लिखो, miracles run after the word. Miracles run after the word.
जो चमत्कार है वो परमेश्वर का वचन का पीछे दौड़ता है। आमेन। So don't focus on the miracles, but focus on the word of God. परमेश्वर का वचन पर आप ध्यान दीजिए, तब ऑटोमेटिकली आपका हर कदम, आपका कामों पर आप परमेश्वर का काम होते हुए दिखेगा। अर्लियर हम पहले समय में ये सब ज्ञान नहीं जानते थे, तो मेरा जन्म में कैसे परमेश्वर का काम होगा, हाउ कैन आई सी द मिरेकल्स, हाउ कैन आई सी द गॉड्स वर्क, मैं हमेशा तलाश करता था, उसके लिए प्यासा था। लेकिन जब वचन जानने लगा, मैं वचन पालन करने लगा, मैं खुद ब खुद देख पाता हूँ मेरा जीवन में चमत्कार होते हुए, मेरा जन्म में काम होते हुए मैं देख पाता हूँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, जो बोलता है वो करता है। अभी भी मैं आप सबके साथ चैलेंज करता हूँ, अगर इफ यू लर्न टू गिव द वर्ड, इफ यू लर्न टू सीक एंड अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल surely see the miracles, because our God is not a liar। परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं, लेकिन उसको पूरा करने वाला परमेश्वर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं miracles किसके द्वारा आते हैं, we have seen the miracles through faith, विश्वास के द्वारा चमत्कार होता है। तो अभी जहां विश्वास है वहां चमत्कार है, लेकिन जहां वचन नहीं वहां विश्वास नहीं, राइट। जहां वचन है वहां पर क्या है, where there is the word there is a faith, and there is a faith there is a miracles। ठीक है, so without the faith you cannot expect the miracles in your life, and without the word you cannot expect the faith in your life। So if you want to grow in faith, you must know the word that written about you। Amen। And when you know the word written about you, when you believe to that, you will see the miracles। आज उसका बारे में हम लोग देखेंगे। विश्वास क्या है, विश्वास, what is the faith? आज का टॉपिक के हिसाब से क्या विश्वास होगा, विश्वास का मतलब क्या होगा आज का टॉपिक के हिसाब से। The faith is what you hear the voice of God। The faith is believing in what you hear। The faith is जो विश्वास है, जो विश्वास है वो जो तुम सुनते हो और उस पर विश्वास करते हो, वही विश्वास है। Your faith cannot be exist without the God's word। परमेश्वर का बिना आपका विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता। दुनिया में बहुत प्रकार का विश्वास है। परिस्थिति को देखकर, वो समस्या को देखकर हम लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अगर आप वचन पर विश्वास करना सीखेंगे, वो समस्या आपसे बड़ा नहीं होगा। आमीन। हमेशा परमेश्वर का वचन में आपका जीवन का हर समस्या का सलूशन यहाँ। There is a solution in the word। Every problems, every confusion, every doubt in life, here is answer। यहाँ पर आंसर मिलेगा। ठीक है, आपका जीवन से लेके आपका खाना पीना रहना मृत्यु तक का इसमें आंसर्स है, इसमें सॉल्यूशन। आमीन। तो आज हम लोग वचन का बहुत जरूरत है कि नहीं। हम लोग देखते हैं हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 30 एंड 31। इब्रानियों 11 का 30-31 में हम लोग देखेंगे 30 और 31 बोलता है। इसमें हम लोग जब देखते हैं इब्रानियों 11:30 एंड 31, 30 में पढ़ता हूं, By faith the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days। 30 में क्या लिखा है? विश्वास ही से यरीहो की शहर बना, जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा के तो वो गिर पड़ी। तो ये हम लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कहानी जो नहीं आता, लेकिन इस कहानी में परमेश्वर ने क्या बोला था? परमेश्वर ने बोला 7 दिन तुम लोग उस वार का जो कंपाउंड है उसमें सराउंड में इंसर्कल करते रहो, घूमते रहो।
7 दिन पूरा घूमते रहो। एक दिन घूमा, दूसरा दिन और घूमा, राउंड करते गया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जब वचन में पढ़ते हैं तो विश्वास के द्वारा, क्यों विश्वास किया? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोला था कि तुम 7 बार तुम उस चेरेको का वार को ऐसा सराउंड करेंगे, इंसर्कल करेगा, वो वार गिर जाएंगे। अगर हम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करता होता तो कोई करेगा क्या? परमेश्वर क्या हम लोग को मूर्ख बना रहा है? वो वार कैसे गिर सकता है? छूने का भी ना, करने का भी ना, कुछ भी नहीं, ऐसे घूमने से क्या होगा? छोड़ो, बैठ जाता है। लेकिन अगर परमेश्वर बोलता है तो बोलता है, करेंगे। और लोगों ने किया तो परमेश्वर की आवाज को सुनने से क्या हुआ? जब हम लोग चमत्कार देखा, खाली जस्ट कुछ भी नहीं किया उन लोग, खाली ऐसे ही घूमते रहा, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब 7वें टाइम जब पूरा हुआ, वहां गिर गए। तो आज अगर आपका जीवन में भी परमेश्वर कुछ वायदा करते हैं, आप लॉजिक का दिमाग मत लगाओ कि कैसे करेंगे। अगर परमेश्वर का चमत्कार को देखना चाहते हो, उसका आशीष को मिलना चाहते हैं, आपका दिमाग इस्तेमाल मत करो। क्योंकि परमेश्वर अगर बोलता है तो वैसे ही होगा। आप दिमाग लगेंगे ना तो आप विश्वास में कभी भी नहीं बढ़ पाए। कैसे हो सकता है? It is a foolishness for the world to believe and have faith. Very difficult. लॉजिक कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि आपका शरीर क्या है? आत्मा का चीजें को आप नहीं समझ पाते, लेकिन आपका आत्मा का चीजें को समझ पाए। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है, राइट। तो अभी यहाँ पे ये चेरेको का वार क्यों गिरा? What is the reason behind? Because they have heard the word, the voice of God, and they obeyed the voice of God. They have heard, उन्होंने परमेश्वर का आवाज को सुना था, आज्ञा को सुना था, और उस आज्ञा को उन्होंने पालन किया, तो वो चेरेको का वार गिरा। Verse 31, प्लीज पढ़ दीजिए 31। विश्वास से साहब आज्ञा में मानने वालों के साथ नाश नहीं हुए, इसलिए कि उसने वेदियों को कुशल से रखा था। By faith the harlot Rahab did not perish. अभी विश्वास का वजह से जो प्रोस्टिट्यूट है राहाब नाश नहीं हुआ, विश्वास का वजह से। यहाँ पर तो हम लोग देखते तो विश्वास का वजह से है, लेकिन उस प्रोस्टिट्यूट राहाब ने क्या सुना था? देखेंगे क्या उसने क्या सुना था? What did she hear about God's rescuing His people? परमेश्वर का काम के बारे में राहाब ने सुना था। वो परमेश्वर को नहीं जानती थी कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर कैसा होता है, लेकिन राहाब ने सुना परमेश्वर का बारे में। हम लोग देखेंगे जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 9 to 11। जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 9 to 11 हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे राहाब क्या बोलती है, हम लोग देखते हैं। And said to the man, I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. For we have heard, verse 10, for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of the Egypt, and when you did to the two kings of the Amorites who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. And as soon as we heard these things, our heart melted. Neither did there remain any more courage in anyone because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. Right? सुना था आप लोग? वो प्रसिद्ध स्त्री ने क्या सुना था? परमेश्वर ने क्या किसे काम किया? How God has worked. How God has performed miracles. When she heard about it, जब उसने उस परमेश्वर का कामों को सुना,
खाली वो नहीं, लेकिन सारे लोग सुनकर डर से पूरा भर गया, उनका दिल टूट गया, कल गया। वचन में लिखा उन लोग ऐसे डर गया, बेहोश हो गया। They were offended because of the fear when they heard about God, how He performed miracles. तो क्या हुआ यहाँ पे? बहुत सारे लोगों ने सुना, लेकिन उस जीवित परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाया। लेकिन ये स्त्री ने ग्रहण किया, ये स्त्री ने ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया और कहा कि तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग का जो ऊपर, आकाश का ऊपर का परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर इस धरती का परमेश्वर है। उसने विश्वास किया, और जब परमेश्वर का आवाज को सुनकर, उसका कामों के बारे में सुनकर विश्वास किया, क्या हुआ मालूम है? उसको उद्धार मिला। हमें उसको उद्धार मिला। तो आज हम लोग परमेश्वर का आवाज को सुनना आपके लिए एक उद्धार का रास्ता है। परमेश्वर का आवाज को सुनना आपके लिए एक आशीष का चाबी है, राइट? आज जो इस चर्च में आ रहे हैं, ऐसा कोई है जो, और मैं आ तो रहा लेकिन मेरा जीवन में कुछ तो दिख नहीं रहा है, कि because of your coming here you are seeing the blessings, the work of God. आप लोग परमेश्वर का काम को देख पा रहे हैं कि नहीं? आपको शांति मिल रहा है, राइट? कई लोग का जीवन में परमेश्वर चंगाई किया, छुटकारा किया, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ने चंगाई का एक्सपीरियंस किया है। क्या वो हम यहाँ बैठ गया, मेरा शक्ति से आपको चंगाई कर रहा है? नहीं, खाली परमेश्वर आपको छुटकारा देते हैं, राइट? हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर करता है। परमेश्वर करेंगे और करता भी है। आने वाला दिन में नहीं करेंगे, राइट? तो आज हम लोग जब परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं, तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये किस क्या विषय में बोल रहा है। When you read the word, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? मैं ये नहीं पूछता कि डेली जो पढ़ते हैं। आपने कभी बाइबल पढ़ के देखा? हाथ दिखाए, बाइबल कितने लोगों ने पढ़ के देखा? ओके, हो सके तो एक दिन में एक बार पढ़ो, ठीक है? एक दिन में एक बार पढ़ो। मतलब ये नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ना है, ये नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ने से जाओ। लेकिन यहाँ पे आप डिटरमाइन करना है, अंडरस्टैंड करना है। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन। आप बाइबल पढ़ने से ऐसा नहीं कि पढ़ दिया हो गया। देयर इज नॉट द रिलीजियस थिंग दैट यू हैव टू डू, बट व्हेन यू रीड द बाइबल यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इनसाइड। तब क्या होगा? उसका आशीष आपको मिलेगा। आमीन। तो इसलिए हम लोग बाइबल पढ़ना है। जब राहाब ने परमेश्वर का काम को सुना, उसने क्या समझा? वो समझ लिया कि यही जीवित परमेश्वर है। क्या राहाब के पास दूसरा विश्वास नहीं था? वो तो परमेश्वर को जानती ही नहीं थी, राइट? राहाब वो तो मिस्र देश में नहीं था वो। लेकिन अभी हम लोग इस वचन में पढ़ते हैं, तो मिस्र देश से जब परमेश्वर ने उनको निकाला, वहां से बजाया, लेकिन खाली 2 लोग ही उसमें परमेश्वर का वायदा जो किया गया उसमें प्रवेश हुए। लेकिन जो राहाब नहीं था वो भी प्रवेश हुआ। राहाब could enter the promised land along with Joshua and Caleb, though Rahab was not with them from the beginning. और ये राहाब देखो इतना आशीषित हुआ जब उसको उद्धार मिला। मालूम है, परमेश्वर ने उसको चुन के उसको परमेश्वर का एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बनाया, आशीषित स्त्री बनाए। तो आज हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। Your life will never remain the same. आपका जीवन कभी भी बराबर नहीं रहेगा। वो परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान में लेके जाएगा। God will lift you up to the higher level. Because Rahab was a prostitute, but when she received the forgiveness, when she received the salvation, God used her, and she was also one of the mother, the grandmother of Jesus Christ. परमेश्वर ने उसको कैसे इस्तेमाल किया, राइट? आज हो सकता है आप परमेश्वर का राज्य में कुछ काम नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर को विश्वास करके उसका वचन के ऊपर चलते जाएंगे, परमेश्वर आपको कहां से कहां ले जाएगा पता नहीं। Don't examine or determine your life with your present situations. वहां पर कहावत है ना, दुनिया का बहुत सारा कहावत होता है, लेकिन उस पर विश्वास मत करना।
दुनिया का मोटिवेशनल स्पीच जो मोटिवेटर्स उनको बोलते हैं बिलीव योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ। हाउ कैन यू बिलीव योरसेल्फ? यू डोंट नो विल यू बी अलाइव टुमारो। कल तुम चिंता होगा कि नहीं होगा, जब आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, आप एक्सीडेंट हो जाएगा या क्या होगा पता नहीं। हाउ कैन यू बिलीव योरसेल्फ? आदमी लोग ऐसे मोटिवेट करते हैं, राइट? जो दुनिया का जो मोटिवेशनल स्पीच है उस पर आसान से विश्वास मत करो। बोलते हैं कि what you are doing present is your future. No, that's not correct. So many people start from the small and they become a very big successful man. स्वीपर से उन लोग बड़ा बिजनेस बना, तो स्वीपर होता है तो फ्यूचर वही बोले तो वही तो फ्यूचर है, स्वीपर करते रहो, राइट? तो मोटिवेशनल स्पीच का जो कोटेशन है seems to be completely correct 100%. बोलेगा what you are doing present is your future. That is not the correct one. That your present life doesn't signify or determine your future. When you know God, God will lead you up. Amen. स्वीपर से आप कुछ भी बन सकता है। क्रिस्टियानो तो स्वीपर का काम किया था, आज दुनिया का फुटबॉलर है, देखिए नहीं? तो हम लोग परमेश्वर को जब जानते हैं, आपका जीवन आगे बढ़ते जाए। Amen. Don't be upset by seeing your present situations. आपका जो अभी का जो जीवन है उसको देखकर आप निराशा नहीं होना कि मेरा जीवन तो क्या आगे बढ़ेगा ऐसे नहीं। परमेश्वर के पास आशा रखो, उसका गाइडेंस को लो, परमेश्वर आगे लेते जाए। आमेन। तो आप लोग आशीषित हुए आज।